Hello dear students, good morning to you all. I hope you guys are enjoying your trigonometric lectures. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. Today we will study the trigonometric ratios of multiple angles. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, multiple angles has been defined as 2a, 3a, 4a. That is angle का multiple. First of all, हमने लास्ट क्लासेस तक थीटा पढ़ा था, तो दिस इज 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा. Some multiple angles has been defined as in the terms of division, that is a by 2, a by 4, a by 8. ठीक है. So few examples are that is sin 2a. Basically हम इस पे फोकस करेंगे. Sin 2a, cos 2a, tan of 2a, sin of 3a, cos of 3a, tan of 3a. ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. So are you getting ना? इजी है बहुत. ठीक है. तो डबल एंगल फॉर्मूला बेसिकली इसे कहते हैं क्योंकि इट इज 2 टाइम्स. दिस इज नोन एज डबल एंगल फॉर्मूला. तो डबल एंगल फॉर्मूला लिखना, हेडिंग डबल एंगल फॉर्मूला. दिस इज साइन ऑफ 2a. अब ध्यान से सुनना, साइन ऑफ 2 ऑफ a मतलब कितना भी बड़ा एंगल दिया हो तो यू कैन राइट एज 2 इनटू दैट पर्टिकुलर रिमेनिंग वैल्यू. तो द रिजल्ट इज कि ऑलवेज 2 बाहर आएगा. ऑलवेज, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो हमें मतलब नहीं है, ऑलवेज 2 बाहर आएगा. एंड दिस इज साइन ऑफ a इनटू कॉस ऑफ a. मतलब इस एंगल का, दैट इज 2 ऑफ a का हाफ करो. साइन के अंदर जो भी एंगल लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 30, 40, 60, 100, 1000, कुछ भी लिखा हो, उसका करो तुम सीधा हाफ, सीधा आधा करके यहाँ रख दो साइन के पास एंड कॉस के पास. अच्छा, अभी आया कैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ. आगे आगे चलो, आगे कर लेंगे. पहले देखो एक बार फॉर्मूलाज देख लो. साइन ऑफ 2a हैज बीन डिफाइंड एज 2 इनटू साइन ऑफ a इनटू कॉस ऑफ a. इसका एक और रिजल्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज 2 इनटू tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a. ठीक है. नाउ cos of 2a. Cos of 2a has been defined as basically this cos square a minus sin square a. ठीक है. अब देखो, प्योर कॉस में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या किया, साइन को यहाँ ब्रैकेट लगा दो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करो तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. प्योर साइन में करते तो कॉस कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर. तो व्हाट इज कॉस ऑफ 2a? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. और इन द टर्म्स ऑफ tan, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. ठीक है. Now tan of 2a, tan of 2a can be written as 2 into tan of a divided by 1 minus tan square a. Tan of 2a तो काफी इजी है, because what is this tan of 2a? That is sin divided by cos. तो ये रहा sin, that is 2 tan a upon 1 plus tan square a. ये रहा cos, that is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. तो डिनो कट गया. देखो 1 प्लस डिनोमिनेटर में कट गया. इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, दैट इज 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए, साइन कॉस में भी, tan में भी, ये भी सब कुछ याद होना चाहिए. बिकॉज किस फॉर्मूले की नीड कहाँ पे होगी वी डोंट नो. बेसिकली जैसे आप समझते हो ना कि व्हेन यू कम टू द ऑफिस आप डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हो, व्हेन यू आर एट होम डिफरेंट, व्हेन यू आर एट कोचिंग. तो फिर यही है कि जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट जब क्लोथ्स पहनते हैं तो वैसे ही डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलास लगते हैं. ठीक है. तो हर एक की अपनी अपनी नीड है, हर एक की अपनी अपनी डिमांड है. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पेज को बिल्कुल रट लेना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब देखते हैं कुछ कि ये आया कहां से. देखो, साइन ऑफ 2a कैन बी रिटन एज साइन के अंदर a प्लस a. ठीक है. तो हमें पता है ना साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a sin b. यहाँ सब कुछ a था तो a. दैट इज sin a into cos a प्लस cos a into sin a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ sin a cos a. बहुत इजी है. बट फॉर्मूला देखो हमें याद होना चाहिए. हम बैठ के डेरिवेशन या प्रूफ नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. तो फॉर्मूला बिल्कुल दैट इज ये वाला पेज है, बिल्कुल रट जाना चाहिए अच्छे से. बिल्कुल कुछ नहीं, एक रफ कॉपी लो, साइड में 2-4 बार लिखो, सुबह शाम सब याद हो जाएगा. ठीक है. सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. नाउ 2 sin a cos a. अब मैं ऐसे चाहता हूं, माय एम इज टू कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू 10. ये मेरा एम है. तो इसे हम क्या करेंगे, देखो 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय कुछ नहीं लिखा है तो डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो. हाँ, अरे मान लो कुछ भी लिखा हो, डिवाइड बाय 1 लिखने में क्या दिक्कत है, 1 लिख दिया. पर जो तुमने डिवाइडेड बाय 1 लिखा है तो 1 की जगह मैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दूंगा. कोई दिक्कत नहीं है ना. मैं इसके नीचे अननेसेसरली डिवाइड बाय 1 लिखूंगा और 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दूंगा. बात तो एक ही है. हाँ. अब देखो
मुझे चाहिए कंप्लीट 10 में, तो फिर एक ही रास्ता दिखता है, डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, मींस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो, तो इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो कॉस कॉस कट गया और ये आ गया टेन स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक कॉस कॉस कटा, एक साइन बाय कॉस बचा, दैट इज 2 tan ए। तो फाइनली रिजल्ट आपके सामने है, दैट इज 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो व्हाट इज साइन ऑफ 2a? ऑलवेज याद रखना बाहर आएगा 2, जिंदगी भर 2 आएगा चाहे कुछ भी लिखा होगा, इनटू साइन ऑफ इस वाले एंगल का आधा इनटू कॉस ऑफ इस वाले एंगल का आधा। ठीक है ना? चलो, कॉस ऑफ 2a देखो सिमिलर फॉर्मूला होता है, कॉस के अंदर a प्लस है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलो पी और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर है माइनस, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो फाइनली आ गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस। चलो पी और साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये माइनस साइन स्क्वायर है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं 10 में कन्वर्ट। तो 10 में कन्वर्ट करने का वही रास्ता, आपके पास ओरिजिनल है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं लिखा तो लिख दो 1, 1 को लिखूंगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, फिर से आपको 10 में चाहिए था, दैट इज डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रट जाने चाहिए, कौन कौन से? कॉस ऑफ 2a मतलब कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, फिर 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, आगे कट गया, आगे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, फिर है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये रेड से स्टार्ट हुआ है, ब्लू 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 ब्लू, ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हम बैठ के ये बार बार नहीं कर सकते ना, तो ये याद होना चाहिए। हमें छोटा सा मैं याद करवा देता हूँ। देखो ये एक्चुअल था ना, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस आगे है आगे है, फिर जब कॉस वाला आएगा तो पूरा आगे आएगा, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, क्योंकि अब दोनों की जगह लेने वाला है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। साइन पीछे है तो पीछे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 तो आएगा ना, दोनों की एवरेज पे आना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, और 10 में तो आपको याद करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो tan ऑफ 2a सेम है, a प्लस है, आपके सामने है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो tan ऑफ 2a का यही फॉर्मूला है 2 इंटू tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो बस मेरा फाइनली यही कहना है, इस पेज को याद कर लीजिए आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज sin थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो sin थीटा एज इट इज रहने दो, sin 2 थीटा देखो कोई कुछ लोग कहेंगे सर ऊपर sin c प्लस sin d लगा लो, तो मैं तकलीफ होगी, क्योंकि 2 थीटा प्लस थीटा करोगे दैट इज 3 थीटा डिवाइड बाय 2, तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है sin 2 थीटा दिख रहा है तो फटाफट ओपन कर लो 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 बाहर आएगा, ये आएगा कंपलसरी हो कुछ भी हो जाए, इनटू sin के अंदर इसका डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका आधा एंगल दैट इज थीटा और cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, बहुत आगे है तो फिर यहीं पीछे ही देख लो। देखो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में आ रहा है। cos 2a कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो अगर इस माइनस 1 को उसके पास ट्रांसफर करोगे तो 1 प्लस cos 2a आएगा 2 cos स्क्वायर a। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस इस माइनस 1 को अगर यहाँ पे ट्रांसफर करोगे इसके पास तो 1 प्लस cos ऑफ 2a कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर a। तो सिमिलरली 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इन दोनों से मैं ध्यान रखूंगा, फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसके पास घूमता है। 1 प्लस cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो? वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। और ये प्लस cos थीटा लिखा था प्लस cos थीटा, न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन लो, डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन लो, फाइनली कट पिट के sin बाय cos आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, वन इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 के साथ प्लस है cos है तो सीधा cos cos भाई, क्योंकि उसके साथ प्लस भी है तो 2 cos स्क्वायर थीटा। गेटिंग? चलो ये चीजें मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। देखो बेसिकली मेरी मानो तो 1 प्लस cos 2 थीटा को याद कर लो, 1 प्लस cos 2 थीटा सीधा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हुआ भी यही है, 1 को इन्होंने 1 एज इट इज रहने दिया, प्लस cos 2 थीटा की जगह रटवाया ना फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा की जगह ये तो रट ही लिया ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा का
2 sin थीटा cos थीटा, तो ऊपर 1 1 कट जाता है, यहाँ 2 2 कटा, cos cos कटा, cos by sin that is cot। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, ये फॉर्मूलास नहीं है कोई, ये सिर्फ क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, तो 1 को एज इट इज रहने दो, माइनस एज इट इज रहने दो, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin पीछे होता है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा cos थीटा, तो बस इसे ओपन करो और आंसर आ गया है tan थीटा। गेटिंग ना, ये क्वेश्चंस बना रहे हैं हम, फॉर्मूलास नहीं है ये कोई। तो cos 2 थीटा की जगह कब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, या हम जैसे ऑप्शन दिए हमारी चाहत क्या है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नाउ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, अब ये बिल्कुल याद कर लो, ये लास्ट वाला तो याद कर लो कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, मैं बार बार कह रहा हूँ cos के साथ अगर पॉजिटिव हो बिल्कुल भाई भाई, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 आएगा ही आएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा कैसे, यहाँ पे अगर डबल एंगल लिखा है तो उसका आधा, 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा है, cos के साथ हो गई गद्दारी दैट इज नेगेटिव, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर इसका आधा थीटा, ये याद कर लो। अगर cos के साथ प्लस दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos के साथ हो गई गद्दारी दैट इज नेगेटिव 2 sin स्क्वायर थीटा, बस, और ये कट पिट के tan स्क्वायर थीटा आ गया। बेसिकली आपको ये वाला बक्सा 2 लाइनें याद करनी है फॉर्मूले के साथ, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, you guys are basically doing a very good job. Maximum number of students submitted their homework. Still those who are left, मैंने वीडियो सॉल्यूशन सबमिट कर दिया है। अच्छा, मैंने वीडियो सॉल्यूशन बहुत पहले ही बना लिया था आपके आंसर्स आने की, तो उसमें 1 2 क्वेश्चन और मैं बता देता, बट ठीक है हम नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। ठीक है, और एक चीज और, अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मान लो जैसे कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया था, उसमें एक जगह sin 54 डिग्री, cos 36 डिग्री ये सब यूज हुआ था, तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो जस्ट वेट किया करो, जब मैं पढ़ा लूंगा उसके बाद सॉल्व करो, तब तक उस क्वेश्चन को स्किप में डाल दिया करो। ठीक है, नाउ कम, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड tan ऑफ 2a। क्या दिक्कत है, ट्रायंगल बनाओ, 4/5 ये हाइपोटेनस हो गया, 4/3, tan ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। पुट कर दो tan a की वैल्यू 4/3 और आंसर आ गया -24/7। इस क्वेश्चन में मेरे करने लायक कुछ भी नहीं था, साइन ए दिया है, tan ऑफ 2a पूछा है, तो tan ऑफ 2a का फॉर्मूला ये था जिसमें लगेगा tan, तो हमने ट्रायंगल बना के निकाल लिया tan और रख दिया फॉर्मूले के अंदर। गेटिंग? नाउ प्रूव दैट cos की पावर 4a/2 माइनस sin की पावर 4a/2 इज इक्वल टू cos ऑफ a। चलो LHS से स्टार्ट किया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप सबको पता है। ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो बनाएगा, अंदर एंगल जो भी हो कभी कोई मतलब नहीं होता, बट cos स्क्वायर समथिंग प्लस sin स्क्वायर समथिंग, ये दोनों बस सेम होने चाहिए, तो इसका आ गया आंसर 1। यहाँ क्या बच गया, cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है पीछे, फॉर्मूला क्या था, cos ऑफ 2 थीटा, एक्चुअल में आपको यहाँ याद करा रहा हूँ, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर से दिखाऊं, ये देखो मैं ये कह रहा हूँ कि cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो ये थीटा होता, थीटा होता, मतलब मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल लिखा है वहां पे, इस वाले एंगल का डबल लिखा है वहां पे। ठीक है, तो बस तुम्हें भी यहाँ पे यही करना है, यहाँ पे एंगल है a/2, तो a/2 का डबल होगा एंगल a, दैट इज cos ऑफ a। ध्यान से देखो चीजों को मैं जो कह रहा हूँ, यहाँ पे जो एंगल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा, तो यहाँ पे a/2 है तो उसका डबल आएगा a, दैट इज cos ऑफ a। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। नाउ प्रैक्टिस कर रहे हैं, sin 4a, देखो ध्यान से सीखना क्योंकि यहाँ बहुत गलतियां करोगे तुम लोग। sin 4a कैन बी रिटन एज, आंख बंद करके मैंने सिखाया, 2 बाहर आएगा ही आएगा, बिना सोचे समझे 2 बाहर आएगा ही आएगा, साइन ऑफ अंदर वाले एंगल का हाफ कर दो, 4 का हाफ 2, 2, दैट इज sin 2a cos 2। ठीक है, साइन ऑफ a, साइन ऑफ a 2 बाहर आएगा ही आएगा बिना सोचे समझे,
साइन ऑफ, अब जो एंगल लिखा है उसका कर दो हाफ, दैट इज साइन ऑफ a/2 कॉस ऑफ a/2। साइन ऑफ 100a, 2 बाहर आएगा ही आएगा बिना सोचे समझे, 2 को कोई नहीं रोक सकता, 2 बाहर आएगा ही आएगा। साइन ऑफ अंदर जो है डिवाइड कर दो, 100 का डिवाइड 50, 50 दैट इज साइन 50a कॉस 50a। देखो बहुत ध्यान से इस चीजों को समझो कि 2 बाहर आएगा ही आएगा, 100 को कर दिया डिवाइड 50, 50, a को डिवाइड किया a/2, a/2, 4 को डिवाइड किया 2, 2, और ये 2 तो कंपलसरी बाहर आएगा ही आएगा। तो आप क्या समझ पा रहे हो? पक्का ना? चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छा, ऐसे केसेस में याद रखना जिंदगी भर कि 1 जो है वो कॉस के साथ ही ऐड होने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रटवाया मैंने कॉस के साथ पॉजिटिव, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल है तो इसका आएगा हाफ, और 1 माइनस कॉस के साथ हो गई नेगेटिव गद्दारी, इसका आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने याद करवाया है। 1 माइनस कॉस डबल वाला एंगल, यहाँ जो एंगल होता है तो यहाँ आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर उसका हाफ दैट इज थीटा। बस साइन 2 थीटा क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉमन ले लो, कट पिट क्या आ गया कॉट थीटा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जैसे क्वेश्चन आता है तो यू गैस कैन पॉज इट और चाहो तो खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है तो पॉज कर दिया करो, सॉल्व करके बाद में फिर सॉल्यूशन सुना करो। चले आगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपकी बार लिख दिया गया है 1 प्लस कॉस के साथ अगर 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के साथ पॉजिटिव है तो 2 और कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा, ये रहा आधा हाफ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस के साथ हो गई है नेगेटिव गद्दारी, तो इसका आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर, इस वाले का हाफ दैट इज थीटा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल चांद सितारे जड़ दो चारों तरफ बॉक्स के। चलिए, तो जस्ट पॉज द वीडियो और ट्राई टू सॉल्व इट फॉर 2 मिनट्स, एल्स सॉल्यूशन सुन लेना। तो मैं तो बता रहा हूँ, रूट के अंदर लिखा है 2 प्लस रूट के अंदर लिखा है 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, समझ लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन दूंगा वो बना लेना खुद से। तो बेसिकली ध्यान दो, रूट के अंदर चलो 2 प्लस रूट के अंदर 2, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2, जब कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा। चलो रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 इंटू, अभी मैंने रटवाया है 1 प्लस कॉस का आंसर क्या आएगा 2, कंपलसरी आएगा ही आएगा आगे बिना सोचे समझे। कॉस स्क्वायर इसका आधा दैट इज 4 थीटा का आधा 2 थीटा। देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा का जो आंसर आएगा 2 तो कंपलसरी आएगा बिना सोचे समझे, कॉस के साथ पॉजिटिव है तो आएगा कॉस स्क्वायर और इसका आधा दैट इज 2 थीटा। अब रूट के बाहर लेना है तो 2 बार 2 है तो 1 बार 2 आएगा, कॉस स्क्वायर का आ जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, फिर से 2 कॉमन लो, फिर से 2 कॉमन लो, अंदर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉस के साथ पॉजिटिव है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस वाले एंगल का हाफ किया तो थीटा आया, 2 2 का 2 आएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस आएगा, और ये लग गया मॉड। मॉड क्यों लगाया है? ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर जब आपको आना होता है तो मॉड लगाना होता है। तो सर आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया? बेसिकली हम यहाँ पे भी लगाते बट एंगल डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए हम अभी ऊपर ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में क्योंकि मॉड लगाया तो हम मॉड लिख रहे हैं। गेटिंग में? वैसे हमें अंदर भी मॉड लगाना चाहिए था बट उसको पहले थीटा डिफाइन करना था, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता, फिर वो एडवांस लेवल पे चला जाता, अभी ये मेंस लेवल पे। गेटिंग? पक्का? वेरी गुड। चलो pause the video, try to solve this question. Under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 थीटा। इस क्वेश्चन को सिमिलर है बिल्कुल, सॉल्व करो खुद से। चलो मैं बनाता हूं 2 प्लस फाइनली अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन लो, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो हम सबको पता है अंदर आ जाते 2 2 2, अंडर रूट 2 के अंदर 1 प्लस कॉस 8 थीटा का पहले 2 तो आएगा ही आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस के साथ पॉजिटिव है तो कॉस स्क्वायर, इसका आधा दैट इज 4 थीटा। ठीक है, चलो 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 2 2 जा 4, ये रूट के अंदर 2 2 जा 4 है, ये रूट से बाहर आना है, चलो रूट से बाहर आ जाते हैं, इन दोनों 2 का एक बार 2 बाहर आएगा एंड कॉस 4 थीटा, दोनों 2 का एक 2 बाहर आएगा एंड कॉस
4 थीटा। फिर से 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 फिर से कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर इसका क्या आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा का 2 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। कॉस स्क्वायर इसका आधा दैट इज 2 थीटा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिमिलर, ध्यान से देख लो। 2 कॉमन लिया, ये आया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब रूट के बाहर आने के लिए इन दोनों से एक 2 और कॉस बाहर आएगा, देखो 2 और कॉस बाहर आ गया और ये 2 प्लस बाहर वाला बैठा है, ये 2 प्लस बाहर वाला बैठा है। बिल्कुल आराम से बनाओ, धीरे फर्स्ट टाइम मे बी यू आर यूजिंग दिस 3 to 4 रूट्स एंड वी आर सॉल्विंग, सो बिल्कुल चिल होके बनाओ। फिर से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये आएगा 2 इंटू इसका आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। फिर से ये रिजल्ट आ चुका है 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉमन लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये रहा 2, 1 प्लस कॉस का आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर आएगा 2 और कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सिर्फ सर आपने यहाँ सिर्फ 2 कॉस थीटा ले लिया, मॉड नहीं। देखो इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन कि वो लास्ट में मॉड चाहते हैं क्या। वैसे तो मॉड लगना चाहिए, वैसे तो मॉड लगना चाहिए, बट अगर ऑप्शन में मॉड नहीं लगा के दिया है तो फिर क्या करेंगे सर? अगर मॉड और नॉर्मल दोनों दे दिया तो मॉड वाला प्रेफर करेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में अंदर भी प्रेफर करते बट थीटा डिफाइन होना चाहिए था पहले। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, secant 8 theta minus 1 divided by secant 4 theta minus 1 equal to tan 8 theta divided by tan 2 theta। पॉज कर लो, ठीक है, और अपना टाइम ले लो 2 मिनट का और इसके अंदर बनाओ। चलिए मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीकेंट हमें पसंद नहीं आया तो हमने 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया, -1 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा। यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4, तो वो ऊपर चला जाएगा कॉस 4 थीटा। आर यू गेटिंग? क्या वेरी गुड। अब देखो 1 माइनस कॉस मैंने अभी भी याद करवाया, सुबह से यही याद कर रहे हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस का आंसर क्या आता है। कॉस के साथ हो गई नेगेटिव गद्दारी, तो 2 साइन स्क्वायर, 2 तो कंपलसरी आएगा, साइन स्क्वायर 8 जो अंदर एंगल होता है उसका डिवाइड करो 2, दैट इज 8 का आएगा 4 थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका आएगा 2 थीटा इनटू ये लिखा है cos 4 थीटा और नीचे cos 8 थीटा। गेटिंग? ये 2 2 कट गया। आप ध्यान से देखना कि मुझे 8 और 2 थीटा चाहिए, नीचे 10 पे 2 थीटा, मतलब देखो जो आरएचएस में चाहिए ना उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो चलो फिर कुछ करते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो चलो क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर 4 थीटा है, मतलब 2 बार लिखा है, तो साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिखो, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो उसको साइन स्क्वायर 2 थीटा को एज इट इज रहने दिया है, एक 2 एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अब ऐसा क्यों हो रहा है एक बार ध्यान से सुनिए। देखो तुम्हें न्यूमरेटर में 8 थीटा चाहिए, 8 थीटा कैसे आता सर? 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, उससे साइन 8 थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे cos 4 थीटा है और यहाँ स्क्वायर है, तो एक बार साइन यहाँ रख लो सर, 2 भी चाहिए, इसीलिए मैं इसे 2 दे रहा हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ताकि 2 साइन कॉस मिलके साइन 8 थीटा बन जाए न्यूमरेटर में, जो बहुत काम आएगा, ठीक है। जब ऊपर 2 दिया था तो नीचे भी 2 दिया, ठीक है। यहाँ बच गया था एक बार साइन 4 थीटा, उस 4 थीटा को भी और छोटा किया, दैट इज 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा था और इंटू 2 कॉस 8 थीटा था। ध्यान से देखो सब कट पिट के tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा आया। देखो बेसिकली एम क्या है, मुझे ऊपर 8 थीटा चाहिए, नीचे 2 थीटा चाहिए, तो 8 थीटा बनाने के लिए cos 4 थीटा sin 4 थीटा और एक 2 एक्स्ट्रा दिया, एडजस्ट किया, 8 थीटा बन गया, ठीक है। तो साइन बाय cos 8 थीटा tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में 2 थीटा है, ऊपर आज भी ये 4 थीटा बचा था, देखो 4 को तोड़ दिया ना, 2 आएगा ही आएगा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और सब ये सब कट पिट के आंसर आ गया tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोगों से बन गया होगा, वेरी वेरी गुड। नहीं बना होगा तो अच्छे से समझ लो, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन हैं। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना? चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स आते हैं।
देखो मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या था, डबल करना, 2a 3a 4a बढ़ाते जाना। सब मल्टीपल एंगल से मतलब कम करना, दैट इज a का a/2 a/3। तो बेसिकली हम a/2 से ही फॉलो करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसे कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे साइन ऑफ a है, जैसे देखो बेसिकली पीछे क्या था, साइन ऑफ 2a होता था, तो हम क्या करते थे, 2 तो आगे आएगा ही आएगा, और साइन ऑफ अंदर वाले एंगल का आधा आधा, हम वर्ड टू वर्ड यहाँ पे यही करने वाले हैं। जैसे साइन ऑफ ए लिखा है तो 2 तो आगे आएगा ही आएगा, ठीक है, ये 2 तो आगे आएगा ही आएगा, बट आपको अगले स्टेप में क्या करना है, साइन और कॉस, तो इस वाले एंगल का आधा दैट इज ए का हाफ दैट इज a/2, और कॉस ए का हाफ दैट इज a/2। तो बेसिकली यहाँ पे भी वर्ड टू वर्ड सेम चल रहा है कि आपको 2 आगे लिखना ही लिखना है, साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका करना होता है हाफ, ये कर दिया हमने हाफ, दैट इज साइन ऑफ ए का आंसर 2 इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, इसीलिए जब एंगल यहाँ पे हाफ आते हैं अंदर तो उसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोला। चलो कॉस ए को लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या था, cos 2a, तो उसका आंसर क्या था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है cos a, तो सेम cos स्क्वायर a/2 आधा करना होता है ना, हाँ आधा, माइनस साइन स्क्वायर a/2, गेटिंग, दिस इज tan a, तो 2 tan a/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले सिखाए पहले पेज में वो याद होने चाहिए, इससे आगे के सारे सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, पर वहां सब जगह 2a था तो a बना था, यहाँ पे a है तो उसका हाफ 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 बन रहा है। तो यही होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलास, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी आगे समझते हैं। देखो साइन थीटा जब लिखा है ना तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 2 आएगा ही आएगा, साइन थीटा की जगह थीटा/2 थीटा/2, ठीक है। जैसे साइन 2a में क्या होता था, 2 sin a cos a, यही होता था ना। साइन ऑफ 2a में क्या होता था, 2 sin a इंटू cos a। साइन 4 थीटा का आंसर क्या आएगा, 2 तो कंपलसरी बाहर आएगा ही आएगा, साइन ऑफ इसका आधा 2 थीटा दैट इज 2 sin 2 थीटा cos थीटा, ठीक है। देखो अब उसी अकॉर्डिंगली जब यहाँ पे एंगल 2a होता था उसका आधा किया a, 4 होता था उसका आधा किया 2, जब सिर्फ थीटा है तो उसका आधा थीटा/2 थीटा/2। अब बाहर वाला 2 तो हर जगह सेम है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो पेज है इसको लिखने की नीड नहीं है, ये सब समझा रहा हूँ, आपने ये लिख लिया दैट इज वेल एंड गुड। फिर भी किसी को लगता है कि ये सब लिख ले हम भूल जाएंगे, तब लिखो, एल्स इसकी नीड नहीं है, ये सब समझाने के लिए। सिमिलरली देखो मैंने उस समय रटवाया था ना, देखो cos 2a क्या होता था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये किया है ना हमने, cos ऑफ 2a मतलब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा थीटा तो यहाँ पे आएगा थीटा/2, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, गेटिंग। तो उसी अकॉर्डिंगली अगर 1 प्लस cos 2 थीटा आता था तो हम क्या लिख रहे थे, 2 cos स्क्वायर, बहुत देर से, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये 1 यहाँ जाएगा दैट इज 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, तो आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। ध्यान से सीखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया है कि 1 प्लस cos 2a, 1 के साथ प्लस cos ऑफ 2a, cos के साथ पॉजिटिव है और 2a, तो आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। बस यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा लिखा है सिर्फ, तो इसका लिख दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो ये सिमिलरली साइन में भी आएगा कि cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो अगर यहाँ पे थीटा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट, ये बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है। सिमिलरली आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, बट अगेन इफ यू फील एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो देन आस्क मी। नाउ tan थीटा इज 2 tan थीटा/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2, गेटिंग। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं सिमिलर टाइप का, 1 प्लस साइन माइनस कॉस डिवाइड बाय 1 प्लस साइन प्लस कॉस। पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। बेसिकली ऑप्शन डिसाइड करता है कि आपको थीटा/2 में जाना है कि नहीं, तो क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना पड़ता है, हिंट वही है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैंने कहा है 1 के साथ कॉस की एडजस्टमेंट करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस के साथ काम करूंगा। तो 1 माइनस कॉस का आंसर क्या आएगा, कॉस के साथ नेगेटिव है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, डिनोमिनेटर में कॉस के साथ पॉजिटिव है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ये रूल था ना, यहाँ थीटा है तो थीटा/2 आएगा, प्लस साइन थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग, डिवाइड बाय यहाँ पे भी साइन थीटा को 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2,
कॉमन ले लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और फाइनली आपका आंसर आ रहा है tan थीटा बाय 2. सो आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रूफ है, इसको लिखने की नीड नहीं है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा कॉस में और टेन में. बट बहुत सारे बच्चों को डाउट आ गए थे कि सर ये वाला प्रूफ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ. फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाया, साइन थीटा को एज इट इज रहने दिया इनटू, देखो साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है. साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो साइन स्क्वायर ए दैट इज 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन 60 क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर किया दैट इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. चलो साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3/4 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा. 4 एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर में 4 रह गया. अब देखो ध्यान से, 3 साइन थीटा इंटू माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का नया नाम होता है साइन 3 थीटा. सर ऐसे कैसे? व्हाट इज साइन 3 थीटा? मल्टीपल एंगल. तो अभी हमने 2 थीटा के सारे फॉर्म्स सीखे हैं और मैंने कहा है कि मैं आपको 3 थीटा सिखाऊंगा, तो मतलब कि 3 थीटा का ये फॉर्मूला पक्का आएगा जो आने भी वाला है. तो इसका जो फॉर्मूला है फिलहाल आप यहीं तक समझ लो कि ऐसा हुआ और एलसीएम लिया तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 4 और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका नाम होता है साइन 3 थीटा, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, चले. तो इसको लिखने की नीड नहीं है, लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ. बट हाँ, ये प्रूफ जिसको नहीं समझ में आया था तो चाहो तो शॉर्ट में वापस उस पेज में लिख लो. चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी भी सॉल्व किया है. रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा. ये अभी हमने सॉल्व किया तो फिर से सॉल्व करने की नीड नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, मैं रीड कर देता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3 π/8 प्लस साइन की पावर 4 5 π/8 प्लस साइन की पावर 4 7 π/8. तो ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर 3/2 है, मैं पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, फिर से रीड करूँ. ये π/8 है, ये 3 π/8 है, ये 5 π/8 है, ये 7 π/8 है, सब में पावर 4. ठीक है, बिल्कुल वैल्यू निकाल के मत रखने ना, एक स्मार्ट वर्क करना होता है, एक स्मार्ट वर्क, जो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में. तो चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 3 π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 7 π/10 इंटू 1 प्लस कॉस 9 π/10. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बनाए हैं. तो व्हाट टू डू, जो ग्रेटर एंगल्स है उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करना हमारा काम है. दैट इज 7 और 9 को तो मैं छोटा करके, दैट इज स्टार्टिंग वाले 1 और 3 को एक तरफ कर लो. 1 प्लस कॉस π/10 1 प्लस कॉस 3 π/10. चलो कुछ 7 π/10 से बातें की जाए अगर, तो ऊपर लिखा है 7 π/10 कैन बी रिटन एज π माइनस 3 π/10. हम कोशिश करते हैं ना सिमिलर बनाने की. जैसे देखो 7 प्लस 3 10 कॉम्बिनेशन और 9 प्लस 1 10. 7 कन्वर्ट करेंगे इसमें, 7 को लिख दिया π माइनस 3 π/10 कॉस के अंदर. कॉस के अंदर 1 तो प्लस एज इट इज रहेगा, कॉस के अंदर π माइनस 3 π/10. तो π माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो आएगा नेगेटिव, तो सीधा माइनस के साथ आ गया माइनस कॉस 3 π/10. 9 π/10 कैन बी रिटन एज π माइनस π/10, कॉस के अंदर नेगेटिव आएगा दैट इज 1 माइनस कॉस π/10. अब ध्यान से देखो फर्स्ट वाला 1 प्लस कॉस π/10 1 माइनस कॉस π/10, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया ना. अरे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 π/10. अब व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले तो ये पता कर लो. चलो ये पाई कितना है 180 डिवाइड बाय 10 18 डिग्री. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 54 डिग्री. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है क्योंकि यहाँ पे लगने वाली वैल्यूज 18 डिग्री की 54 डिग्री की, तो ये सब अभी हमें पता नहीं है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे करके मैंने दिया है, तो हम वैल्यूज फिलहाल देख लेते हैं. साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख दिया, ठीक है. साइन स्क्वायर 54 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 36 डिग्री. इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, तो चाहो तो वहीं से पुट कर लो या फिर कन्वर्ट कर लो. अब याद कर दो स्क्वायर तो है ही, साइन ऑफ 18 डिग्री का आंसर आता है √5 - 1 डिवाइड बाय 4. ये सब कैसे आता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हमें सीखना है. कॉस स्क्वायर 36,
तो cos 36 का आंसर आता है √5 + 1 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर है सॉर्ट आउट कर लो, 1/16 आंसर आता है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि वैल्यूज होती है। तुम लोग कहोगे कि सर आप होमवर्क में देते हो और पढ़ा भी देते हो हर बार आगे का, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते होल चैप्टर इज इंटरलिंक ना। देखो ये जो एंगल थे, मल्टीपल एंगल से हम बहुत पहले पीछे देख रहे थे, आज हमने पढ़ लिया ना। वैसे ही हम 18 डिग्री 36 डिग्री एंड ऑल, ये हम तो पक्का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? डाउट है? चलो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं रीड कर रहा हूँ। इफ 3 sin स्क्वायर, मैं रीड कर रहा हूँ, उसे लिखो। इफ 3 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 एंड 3 sin of 2a minus 2 sin of 2b equals to 0, then find the value of a plus 2b। क्वेश्चन समझ में आ गया? खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। 2 मिनट का टाइम लेना बस, नहीं बने तो आओ सॉल्यूशन दो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपसे बने, आपके एफर्ट्स लगने चाहिए, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहला गिवन डेटा है, देखो गिवन डाटा होता है भगवान का आशीर्वाद, मैंने बार बार कहा है। तो पहला गिवन डाटा में हेल्प ले रहा हूँ। 3 sin स्क्वायर है, यही रहने देता हूँ एज इट इज। 1 - 2 sin स्क्वायर बी, क्योंकि 1 - 2 sin स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है cos 2b। रटा हुआ है हमने यार, cos 2b मतलब होता है 1 - 2 sin स्क्वायर बी। तो फिलहाल 3 sin स्क्वायर इक्वल टू cos 2b आ चुका है। ये दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 दिया था, तो इक्वल कर लो। तो साइन ऑफ 2b आ चुका है 3/2 साइन ऑफ 2a। हमको चाहिए a + 2b। ठीक है, तो a + 2b के लिए देखो बेसिकली कोशिश किया करो, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे 10 वेन काम आ जाए शायद। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, यहाँ साइन 2b है, यहाँ cos 2b है। ऐसा करो, डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, दैट इज साइन बाय cos 10 2b। इसे ऐसे डिवाइड करके तुम्हारा आंसर आ गया 10 of 2b = cot of a। सर ये कैसे स्ट्राइक किया? कुछ नहीं यार, गिवन डेटा दिया था, ये दोनों तुमने लिख लिया बिना सोचे समझे। अब क्या करोगे? एक ही रास्ता बच रहा था कि साइन बाय कॉस कर लेते, ताकि कुछ देखेंगे क्या होगा। तो साइन बाय कॉस एक हिट एंड ट्रायल लिया, करने की सोची, 10 of 2b आया। 10 of 2b = cot a आया। cot को लिख दिया 10 90 - a, 10 90 डिग्री माइनस है, दोनों तरफ 10 सेम है, दैट इज 2b = π/2 - a। a को ट्रांसफर किया, दैट इज a + 2 of b = π/2। a + 2 of b = π/2। समझ में आ गया होगा? देखो ना कॉम्प्लीमेंट्री यार, कॉट थीटा को क्या होता है 10 90 - थीटा, दोनों तरफ 10 कंपेयर किया, इक्वल, इट मींस अंदर एंगल इक्वल्स होंगे, 2b = π/2 - a। याद रखना कि ये 10 और 10 कटा नहीं है, ये कैंसल आउट नहीं हुआ, ये हुआ है कंपेयर। तो आई थिंक ये बहुत इजी था, आपसे बन गया होगा। नहीं भी बना होगा तो सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने समझा दिया है। ठीक है, बस कीप प्रैक्टिसिंग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + cot 76 डिग्री into cot 16 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 76 डिग्री प्लस cot 16 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करो। हिंट दे दूं तो सबको पता है कि ये बेस्ट ऑप्शन की भैया cos को जो है, cot को जो है आप cos और sin में चेंज कर लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस cos sin में चेंज करो, आपके सामने है एलसीएम लो, पूरा सॉर्ट आउट करो। सॉर्ट आउट करके यहाँ पे आएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला, और यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin b का cos of a minus b फॉर्मूला, दैट इज 76 - 16, तो ये 60 डिग्री है, cos of 60 डिग्री है। यहाँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड बाय sin 92 है। अपने हिसाब से कट पिट के एडजस्ट कर लो, सारी चीजें आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे आ रहा है 1 - cos 92 डिग्री डिवाइड बाय sin 92 डिग्री। इसके आगे आप 1 - cos को चेंज करो, sin को चेंज करो। sin 92 को आप चेंज कर सकते हो ना 2 sin, देखो क्योंकि सारे ऑप्शन में 44 46 डिग्री दिया है, तो 92 का आधा करना है। देखा, ये ऑप्शन से हेल्प मिली। 92 का आधा करोगे तब तो 46 आएगा ना, तो इसका आधा किया, दैट इज 2 sin 46 cos 46। ऊपर भी 1 - cos 92, तो 2 sin स्क्वायर 46। कटपिट करो और आंसर आपके दो आएंगे, एक आएगा 10 46 डिग्री, एक आएगा cot 44, तो डबल आंसर है cot 44 डिग्री और 10 46 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आप देख लो आराम से, बट ये बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो बनेगा, सब आराम से बनेगा। अच्छा यहाँ क्या हुआ ये देख लो, ये 3 टाइम्स ऑफ था। देखो 3 टाइम्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसा किया मैंने, इसको 2 टाइम्स अलग कर दिया और सिंगल टाइम अलग करके इसको दे दिया, क्योंकि सिंगल टाइम जब अलग किया तो ये इसकी एक पेयरिंग बन गई, और 2 टाइम्स जब इसको अलग किया तो इसका एक पेयर बन गया 2 sin a sin b। तो 3 को मैंने तोड़ा,
2+1 में, ताकि 1 इसको दे दूं पीछे और 2 जब यहाँ रख दिया 2 sin A sin B तो वो खुद का एडजस्ट हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अगर कुछ डाउट लगे तो आस्क मी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, खुद ही बना लेना। 1 + tan of 9 डिग्री + tan of 36 डिग्री + tan of 9 डिग्री इंटू tan of 36 डिग्री, इसका आंसर आता है 2। चलो इसके बाद वाला, इफ अच्छे से सुनना, log of p with the base 3 whole square, log of p base 3 whole square equal to log of p square और base 3, log of p square and base 3 and log of p plus q with the base 3 equals to log of p with the base 3 plus log of q with the base 3, then find the value of log of 8 times of q, 8 into q लिखा है, 8 into q with the base tan square 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री तो हेडेक नहीं है, 8 into q है। चलो स्टार्ट करते हैं, चाहो तो पॉज करके स्टार्ट कर लो आप। देखो जिंदगी का रूल है, गिवन डाटा ही भगवान का आशीर्वाद है। तो पहला गिवन डेटा, cos ऑफ p विद द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर, ये देखो p स्क्वायर है, लॉग की प्रॉपर्टी पता है, 2 बाहर आएगा, तो -2 log ऑफ p विद द बेस 3 इक्वल्स टू 0। चलो जल्दी से कॉमन ले लो, log ऑफ p विद द बेस 3, यहाँ बचेगा log ऑफ p विद द बेस 3 -2, तो यहाँ से यहाँ तो log ऑफ p विद द बेस 3 0, इट मींस p की वैल्यू 1, यहाँ तो log ऑफ p विद द बेस 3 इक्वल्स टू 2 में p की वैल्यू 9, तो p की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक जगह 1 और एक जगह 9। तो ऑलवेज याद रखना कि आप जब आपकी p की दो वैल्यूज आ चुकी है तो आप इसका यूज कर लो सेकंड गिवन डेटा। तो p की वैल्यू जैसे ही 1 पुट की, इफ p इक्वल टू 1 तो सेकंड में पुट किया log ऑफ 1 प्लस q इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट किया तो log ऑफ 1 0, यहाँ पे पुट किया तो log ऑफ q विद द बेस 3। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर किया, बेस सेम है, तो 1 प्लस q इक्वल टू q आएगा, दैट इज q प्लस 1 इक्वल टू q, तो q और q कट गया, सिर्फ 1 इक्वल टू 0 बचा, तो ये गलत हो गया भाई, ये 1 इक्वल टू 0 कभी नहीं आ सकता ना, 1 इक्वल टू 0 कैसे आया, q एंड q कैंसल आउट, 1 इक्वल टू 0 आ गया, इट मींस अगर ये एब्सर्ड है, ये पॉसिबल नहीं है, तो p की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। चलो p की वैल्यू 9 पुट करेंगे, p की वैल्यू 9 यहाँ पुट करो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो p की वैल्यू 9 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो log ऑफ 9 प्लस q इज इक्वल टू log ऑफ 9 प्लस log ऑफ q, तो log ऑफ 9 प्लस q एज इट इज रहने दो, log ऑफ 9 यहाँ ट्रांसफर करो, log ऑफ q ट्रांसफर कर लो, और log ऑफ 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, और log ऑफ 3 देखो ये log की प्रॉपर्टी यार, ये आपको आती होगी, क्योंकि आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो मतलब बेसिक फंडामेंटल पढ़ के पहुंचे हो। इक्वल्स टू 2 log of m minus log of n, तो log of m डिवाइड बाय n आएगा, दैट इज 9 प्लस q डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू 2, ये 3 की स्क्वायर आ जाएगी 9, ऊपर लिखा है 9 प्लस q डिवाइड बाय q इक्वल टू 9, फाइनली 8 ऑफ q टाइम्स 8 इंटू q आ गया 9, 8 इंटू q क्या आ चुका है 9, यहाँ अंदर आ जाएगा 9, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, 8q की जगह रख दो 9, बेस पे आएगा 3, तो 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो सीधा 2 आंसर आ गया। ये पता है बेस आपको, 9 मतलब ये होता है 3 का स्क्वायर, तो ये पावर आ जाता है 2 बाहर, तो बच गया सिर्फ log 3 विद द बेस 3, log एनी नंबर विद द बेस ऑफ सेम नंबर इज 1, फाइनली यहाँ 2 बचता है, log प्रॉपर्टी आनी चाहिए। गेटिंग? वन मोर क्वेश्चन जो नहीं नीड थी यहाँ कराने की, बट चलो देख लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री, अभी ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, साइन सी प्लस कॉस डी जैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, तो मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, साइन 24 cos 6, तो cos 6 को कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग साइन 84 में कन्वर्ट कर दिया, समझ पाए, साइन 24 डिग्री प्लस साइन 84 डिग्री, साइन 84 डिग्री cos को कन्वर्ट किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6 का 84 90 बनेगा, cos का साइन 84 डिग्री, अब साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन 54 डिग्री आया इंटू cos 30 पता है, बट साइन 54 नहीं पता है। अच्छा, क्या साइन 54 कैन रिटर्न एज साइन का cos और 54 का 36 डिग्री, हाँ, तो cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 + 1 डिवाइड बाय 4, देखो बेसिकली साइन 24 की वैल्यू 54 की वैल्यू भी यही होती है, बट दिस कैन बी रिटन एज cos 36 और इसकी वैल्यू भी यही होती है, ये वैल्यूज नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, अभी बीच में यूज आ रही है तो हम यूज कर दे रहे हैं, साइन 54 डिग्री इक्वल्स टू cos 36 डिग्री इक्वल्स टू √5 + 1 डिवाइड बाय 4, फाइनल आंसर आ रहा है √15 + √3 डिवाइड बाय 4। Are you guys getting my point? चलो
ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ, मैं रीड करता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स बेस पे के लिखा है इज इक्वल टू 1/k ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स ब्रैकेट क्लोज, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स पे 4 माइनस एफ ऑफ 6। मतलब सुनो, ये के की जगह 4 और 6 रखा है, अगर यहाँ 4 रखोगे तो 1/4 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, यहाँ 6 लिखोगे तो 1/6 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। पहला स्टेटमेंट देखो मैंने बता दिया, 1/4 पावर 4 माइनस 1/6 पावर 6। इसके आगे तुम खुद सॉल्व करो, तुम कर सकते हो मुझे पता है, नहीं भी कर पाओगे तो सॉल्यूशन आपके सामने है। ऐसे ना इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में बता दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के दोनों, तो बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व करो। और इसका आंसर है 1/12। 1/12 आंसर लो, और नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लो। गेटिंग माय पॉइंट? कहीं डाउट लगे तो मुझसे पूछिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है ये पीछे, ये वाला, इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखो, इस लेक्चर के बाद होमवर्क तो आ नहीं सकता क्योंकि अभी बचा हुआ है, और तो होमवर्क कैसे करें? एक क्वेश्चन अभी दिया मैंने आपको होमवर्क, अब मैं आपको यहीं पे होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इसी लेक्चर की होमवर्क ले जाओ। पहला क्वेश्चन ये रहा, सपोज, थोड़े टफ क्वेश्चन है, एकदम इजी नहीं है। सपोज थीटा एंड फाई, जहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं होगा, सच दैट सीकेंट ऑफ थीटा प्लस फाई, कॉमा सीकेंट थीटा एंड सीकेंट ऑफ थीटा माइनस फाई आर इन एपी, ये तीनों एंगल्स एपी में हैं। एंड एक और गिवन डेटा दिया है कि cos थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ cos फाई बाई 2 फॉर सम k, ठीक है। तब k क्या होगा, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना रफ कॉपी में, रफ कॉपी में सॉल्व करके इसके जस्ट अगले स्लाइड में मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। तो जब आपने सॉल्व कर लोगे तब उस आंसर को अपने सॉल्यूशन से चेक कर लेना। इफ एवरीथिंग फाइन्स, या फिर आपको फाइनली सॉल्यूशन समझ में, तब फेयर कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर लिख लेना। एल्स पहला स्ट्राइक तो रफ कॉपी में करना। तो मैं हिंट दे दूंगा हल्का सा, अगर ये तीनों एपी में है तो एपी का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो चलिए यही हो चुका है, ये एपी में है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। सीकेंड मुझे पसंद नहीं है, कॉस ऑस में चेंज करो, एलसीएम लो, ऊपर फॉर्मूले लगा लो, नीचे फॉर्मूले लगा लो। देखो नीचे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, ऊपर फॉर्मूला लगेगा। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एडजस्ट करो, जैसा आपको जो चीज चाहिए। सिर्फ कॉस में चाहिए था तो साइन को एलिमिनेट करो, कैसे भी साइन को चेंजेस लाओ, और कट पिट के आपके सामने पूरा आंसर आ चुका है। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos फाई बाई 2, तो जिससे के वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 है, ठीक है। अब आपने ये सॉल्यूशन भी देख लिया, समझ लिया, जिसकी जो गलती हुई होगी नहीं एडजस्ट कर लो, और ये कॉपी सॉल्यूशन, ओहो सॉल्यूशन जो है कॉपी में लिख लो। तो ये होमवर्क था विद द सॉल्यूशन। जब तक नया लेक्चर आए, मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक मैं पक्का डालूंगा, तो जब तक नया लेक्चर आए फिर उसके बाद ही होमवर्क आएगा, तब तक ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा जो है 3 पाई से पाई के बीच में रहता है। ये ऐसी चीज अगर दी है ना गिवन डाटा, तो पक्का कहीं ना कहीं काम आएंगी। कैसे सर? अरे देखो भाई, वो देखो भाई हरियाणवी, देखो और देखो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 पाई से पाई के बीच में है। अरे तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 पूछा है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो तुम करोगे डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पहुंच जाओगे तुम 3 पाई बाय 2 दैट इज 270 डिग्री। यहाँ तुम पहुंच जाओगे पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। अब तो 90 डिग्री से 270 डिग्री मतलब तुम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो ये डेटा मिला ये, पहले तो तुम कहीं कहीं और थे। अभी तुमने डिवाइड बाय 2 किया, क्वेश्चन की डिमांड थी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो पता चला 90 से 270 के बीच में बैठे हो। चलो चलो चलो, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू -21 डिवाइड बाय 65 दिया है, एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू -27 डिवाइड बाय 65 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जो करना है करो उस क्वेश्चन में, यू आर फ्री टू डू। मैं अब दिखा रहा हूं आपको सॉल्यूशन। देखो मैंने कई बार कहा है साइन कॉस जैसे टर्म दी हो तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाला इज बेस्ट ऑप्शन। तो इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ, इसको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, आप आराम से बना सकते हो। और ये रहा फुल सॉल्यूशन। यहाँ बचता है 2 साइन ए साइन बी, तो वही आगे लिख लो ना, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टर्निंग टर्निंग 65 के स्क्वायर को हेडेक नहीं किया है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, जिंदगी में भी सिखाया मैंने, इतनी जैसे यही करे थे। 1 प्लस कॉस थीटा अगर ये है, दिस कैन बी रिटन एज कॉस के साथ पॉजिटिव है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस अगर कुछ लिखा है, देखो ये चीज याद होनी चाहिए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू दिस
ट्रिडिंग ट्रिडिंग किया हमने, तो ये नेगेटिव आ चुका है। अच्छा अब ये देखो ये नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि मैंने बार बार कहा ना कि अब देखो 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में तुम्हारा एंगल है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि रूट हटाने से तो प्लस माइनस आता, तो बट नेगेटिव आंसर सिर्फ इसीलिए आएगा क्योंकि यू आर इन बिटवीन 90 डिग्री से 270 डिग्री, तो इसका आंसर सिर्फ नेगेटिव आएगा, दैट इज -3 डिवाइड बाय 1 बाय रूट -3 डिवाइड बाय रूट 130। तो ये सॉल्यूशन है, मतलब कैलकुलेशन है, ये आपको देखनी है। आर यू गाइस गेटिंग इट ना? ये रहा, ये रहा, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क। चलो फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये भी होमवर्क है। 3 into sin of p plus 4 into cos of q equal to 6 एंड, अब मुझसे रीटा करवाओगे, पूरा तो दिख रहा है, फाइंड दिस, बात खत्म, पॉज। मैं फिर से बता रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि साइन कॉस दिख रहा है, इक्वेशन 1 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग की देखो, और से फाइनली आर का आंसर आ रहा है π/6, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है पक्का? चलो ये भी बनाओगे, ये भी लेता हूँ। If x minus y equal to π/4 45 दिया है and cot x plus cot y equal to 2 दिया है, find smallest positive, ये चीजें याद रखना, सबसे छोटा और पॉजिटिव x और y चाहिए। रफ में सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखो कॉट हमें पसंद नहीं है, सीधी सी बात है, 1/10 किया, ठीक है। अब क्या था ना, x इज इक्वल टू π/4 प्लस y था, पूरा एक में चेंज करने की कोशिश की, तो x की जगह मैं π/4 प्लस y पुट कर रहा हूँ। फटाफट यहाँ 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो, 1/10/2, अपने हिसाब से देख लो, देखो यहाँ एलसीएम लिया, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10y की वैल्यू 1/√3 आ चुकी है, 10y की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो हो गया कल्याण। तो 10y की वैल्यू 1/√3, तो y कितना आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री के बाद आप यहाँ पे पुट कर लो, 30 + 45 कितना आएगा 75। तो सबसे छोटे आंसर्स आ चुके हैं, पहला आएगा 75 बिकॉज पहला x है, दूसरा y है, तो y 30 है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एंगल से पहले हम 3 थीटा वाले फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, ये होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको यहाँ तक के लेक्चर के 4 से 5 क्वेश्चन ये इसी के होमवर्क बनाने हैं, इसी को बनाना है, और ये होमवर्क, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पर्टिकुलरली, ये आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी में क्वेश्चन आंसर के साथ लिख लेना है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो उसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी होते हैं, और सॉल्व एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं देता हूँ, तो सॉल्व एग्जांपल भी बनाने हैं, सबको स्किप नहीं करना है, सॉल्व एग्जांपल भी रफ में सॉल्व करने हैं, और असाइनमेंट में जिसमें भी मुझे वो भी सॉल्व सेंड करने हैं। तो ऑल द सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ असाइनमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे सॉल्व एग्जांपल ही देता हूँ, जो क्लास में क्वेश्चन कराने थे या फिर तुम्हें होमवर्क में देने थे, बट वो सॉल्व एग्जांपल थे तो उसमें ही रह गए। तो जितने भी सॉल्व एग्जांपल आपने आज तक नहीं बनाए हैं मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स के, कंपलसरी टू सॉल्व, गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का होमवर्क आपको इसी वीडियो में मिल चुका है, तो चलिए गुड बाय करते हैं।